महादेव के अंश नंदी के कई रूप हैं। वे महादेव के रक्षक, सेवक, मित्र और वाहन भी हैं। शिव तक पहुंचने का पवित्र मार्ग। मान्यता है कि कोई भी शिव भक्त मंदिरों में सबसे पहले नंदी के दर्शन करता है। भक्त अपनी प्रार्थनाएं नंदी के कान में धीरे से कहते और यह विश्वास रखते कि नंदी उन्हें सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचा देते हैं। शिव के इसी आराध्य रूप के कारण उन्हें वृषभारूप भी कहते हैं। बोलो हर हर महादेव। स्वामी, महेश्वर तो सबके आराध्य हैं। वे तो आपके भी प्रिय हैं। यही कारण है ना, उन्हें विष्णु वल्लभ भी कहा जाता है। हाँ देवी, वे भोलेनाथ है। भक्ति में भाव देखते हैं, भक्त नहीं। ऐसा और कौन सा भक्त था स्वामी जिन पर महादेव प्रसन्न हुए? महादेव के सबसे बड़े भक्त दशानन रावण की कहानी। यह उस समय की बात है जब चारों ओर महाशक्तिशाली रावण का दहशत मचा था। देवलोक से पाताल लोक तक रावण को कोई हरा नहीं सकता था। दैत्य रावण का इस भयानक रूप से मानो सारी सृष्टि कांप उठती। रावण के कहर से कोई न बच पाता, न देव न असुर। यही रावण का एक और रूप भी था। वे महापंडित, कुशल योद्धा और भगवान शिव के परम और प्रिय भक्त भी थे। सारे संसार को अपने इशारों पे नचाने वाले रावण मानो शिव भक्ति के एक हट्टी बालक से बन गए थे। रावण अपने आराध्य से केवल भक्ति ही नहीं बल्कि स्वामिगत प्रेम का भी भाव रखता था। एक और अहंकार और अत्याचार और दूसरी ओर अपने इष्ट देव का निरंतर तापस कर ध्यान में लीन रहता। कहा जाता है उनका तापस उन जैसा कठोर था। एक प्रसंग में रावण ने शिव जी के दर्शन हेतु अपने 10 शीश काटकर उनकी आहुति महादेव को अर्पित करने का प्रयास किया। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ का यह असम भक्त था। शिव की कृपा पाने के हेतु वे कोई भी सीमा पार कर सकता था। एक प्रसंग की बात है। भगवान शिव के दर्शन हेतु रावण कैलाश पहुंच गए। नंदी का परिहास कर शिव जी से भेंट लेने की इच्छा जताई। माता पार्वती को रावण का यह अहंकार और तामसिक स्वभाव कदापि न भाता। वे जानती थी उनके परमेश्वर कभी भी रावण को कैलाश आने से नहीं रोकेंगे। महादेव को यह ध्यान था कि रावण निरंतर कैलाश आकर आपत्ति करते हैं और इसी कारण कैलाश में उथल पुथल मच जाती। प्रिय रावण, तुम्हारी भक्ति और प्रेम मुझे बहुत प्रसन्न करती है। तुम सदा मेरे हृदय में हो। परंतु मेरे स्वामी, आपके दर्शन के लिए मेरे नेत्र तरस गए थे, इसलिए मैं कैलाश चला आया। क्या आपको मेरा यहाँ आना नहीं भाया? नहीं रावण, तुम्हारा यहाँ आना मुझे सदा प्रसन्न करता है, पर तुम्हारा कैलाशवासियों पे किया गया उपहास और अहंकार नहीं। महादेव, आप मेरे साथ लंका चले, मैं अपने बल से पूरे कैलाश को भी ले जाता हूँ। महादेव जानते थे बुद्धिमान रावण अपनी बात मनाकर ही आगे बढ़ेगा। उन्होंने रावण को कैलाश ले जाने की अनुमति दे दी। सारे कैलाशवासी चिंता में पड़ गए। माता पार्वती ने शिव का हाथ धर उन्हें सचेत भी किया और फिर रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने का प्रारंभ किया। अपने बल और शक्ति का मानो प्रदर्शन कर रहा हो, पर वह यह बात भूल गया कि उसकी कोशिश में जितनी निष्ठा थी
उससे अधिक नियंत्रण महादेव के पैर के अंगूठे में थी। शिव के एक अंगूठे के दबाव से लंकेश्वर के हाथ कैलाश के नीचे धंसते जाते रहे। रावण अचंभित हो जाते हैं, परंतु इस पीड़ा में भी एक सुख पाते हैं। वे स्वामी का एक अलग स्वरूप देख लेते हैं। रावण का अहंकार भले टूट जाता है, लेकिन उनका शिव के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि रावण ने इस पीड़ा में शिव तांडव स्तोत्र की अवधारणा की। यह स्तोत्र मानो रावण के मुख से निकल चारों ब्रह्मांड में गूंजने लगे। यह मधुर स्तुति सुन रावण पूरा संसार शिवमय हो गया और रावण की स्तुति और प्रशंसा करने लगे। स्वयं महादेव के भी अश्रु बहने लगे। महादेव, आपका ये रूप देख मेरा आपके प्रति प्रेम दुगना हो गया। यह शिव तांडव स्तोत्र उच्चार कर मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिली, आपके और समीप आने की राह मिली। सारा ब्रह्मांड यह जानता था रावण का स्थान महादेव के परम भक्तों में आता है। महादेव कदापि रावण का तिरस्कार नहीं करेंगे, परंतु रावण के अत्याचार और दुर्विचार से सृष्टि को बचाने का मार्ग भी बताएंगे। एक और ऐसे प्रसंग पर रावण महादेव के समक्ष एक हट रखे। उनके आत्मस्वरूप लिंग वे लंका ले जाना चाहते थे। आत्मलिंग का अर्थ है स्वयं भगवान की आत्मा। शिवलिंग वहां स्थापित होना चाहिए जहां उसकी ऊर्जा और अग्नि सहन करने की शक्ति हो। माता पार्वती, देव गणेश और कार्तिकेय भी चिंता में पड़ गए। भगवान की आत्मलिंग को ले जाना मतलब शिव और शक्ति को अलग करना। यह कदापि संभव न था। महादेव ने रावण को सचेत कर कुछ और वरदान मांगने को कहा, परंतु रावण के हट के आगे कुछ भी संभव न था। आप मेरे साथ भले ना आ सके, आपके निरंकार रूप को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। आपका ये आत्मलिंग स्वरूप मैं अपने हृदय से अलग नहीं करूंगा। तुम आत्मलिंग को ले जाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हें मुझे स्थापित करना होगा। जहां मेरा आत्मलिंग धरती से स्पर्श करेगा, मैं सदा के लिए वही निवास करूंगा। रावण इस बात से बहुत खुश होकर महादेव का आत्मलिंग लेकर प्रस्थान करने लगे। अपने स्वामी को अपने पास धारण किए हुए वह तीव्र गति से आगे बढ़ते चले गए। सारे देवता और कैलाशवासी संकोच में पड़ गए। आत्मलिंग लंका नहीं पहुंचना चाहिए, वरना इसका दुष्परिणाम होगा और रावण सदा के लिए अमर हो जाएगा। इस घोर समस्या का समाधान केवल बुद्धि देवता गजानन यानी गणेश जी के पास ही था। रावण मन ही मन घबराने लगा, क्योंकि उसकी संध्या बंदन का समय भी समीप आ रहा था और वह लंका से अभी बहुत दूर था। इसी दुविधा को सुलझाने भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप में वहां पहुंचे और रावण को संध्या बंदन पूरा होने तक शिवलिंग को धारण किए रखने का वचन दिया। उन्होंने रावण को यह भी कहा कि आत्मलिंग बहुत भारी है और वे इसे बहुत देर तक धारण कर खड़े नहीं रह सकते। गणेश ने रावण को 3 बार पुकार लगाई, लेकिन रावण अपने अनुष्ठानों से बंधे तुरंत जवाब ना दे सके। यही मौके पर बालक गणेश ने शिव के आत्मलिंग को धरती पे स्थापित कर दिया। क्रोधित रावण ने लिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। रावण
प्रसन्न करने के कई प्रयास करते और कई सारे वरदान पाते। महादेव से मन ही मन एक ही प्रार्थना किया करते थे। महादेव, भले मुझे सब अहंकारी, अत्याचारी और दुष्ट समझे, तो स्वामी आप मुझे अपनी भक्ति से वंचित न रखना। महादेव के इस असीम भक्त की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। रावण जैसा महायोद्धा अपने इष्ट देव के सम्मान और प्रेम में पूर्ण समर्पित था। वहीं महादेव अपने सबसे बड़े भक्त को अपने हृदय में स्थान देते हैं, उसके भाव को समझते हैं, परंतु उसके दुष्कर्मों की भी सजा देते हैं। वे उसके विनाशकारी कृत्यों का साथ नहीं देते। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, पवित्र और निस्वार्थ, जैसा महादेव ने रावण से किया और रावण ने महादेव से भी। बोलो हर हर महादेव। स्वामी, रावण के प्रति इतना प्रेम और दुलार समस्त संसार को कैसे प्राप्त होगा? खोज करना होगा, धैर्य रखना होगा, सबको महादेव जैसा बनना होगा। अपने हृदय में प्रेम, स्थिरता और सकारात्मकता लानी होगी देवी। स्वामी, क्या यह संभव है? हाँ देवी, समर्पण का भाव और निस्वार्थ से किया हुआ कर्म हमें महादेव के समीप लाता है। भगवान शिव की उपासना उनके निराकार रूप में की जाती है। उनके भावों को समझा जा सकता है। जब हम शिव और शक्ति के अद्वैत स्वरूप को जानेंगे, तभी हमें शिव की प्राप्ति होगी। ईश्वर का अनुभव केवल आत्मा की गहराइयों से ही किया जाता है। इसी भाव से 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। भगवान शिव के तत्वों को हम सब अपना सकते हैं। माना जाता है कि इन स्थानों पर ध्यान लगाने या पूजा करने से भक्त उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास होता है। शिव को पाने के लिए उनकी शक्ति जैसा बनना होगा। नंदी जैसी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मार्कंडेय जैसा भक्त बनना होगा। गंगा नदी जैसी आज्ञाकारी बनना होगा और रावण जैसा प्रेम करना होगा। हम सबको स्वयं में हर हर खोजना होगा। बोलो हर हर महादेव।
सरस्वती